श्री राम हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं लंका कांड रामायण। उत्तम कुल पुलिस्त करनाती, असिव बिरिच पूजहूँ बहु भांति। वर पायऊँ कीन्हूँ सब काजा, अजीतहूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुल सत्य ऋषिकेश। तुम पुत्र हो शिव जी की और ब्रह्मा जी की। तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाल और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोहे बस की बा, हरियाणे हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनाओ तुम मोरा, असभ अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से यह या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी सब तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। जय जय श्री राम। दसन गहू तिन कंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणतः पाल रघुवंश मणि, त्रहि त्राहि अब मोहि। अयारत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोय। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंशी शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार अर्थात प्रार्थना करो। आर्त है पुकार, सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, अमरू मीढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मन आए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, अता सो कबहू भई भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया तुझे। मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, औपजेहु वंश अनल कुल पालक। घालक गर्भ न गयहूँ, व्यर्थ तुम जायहु। अनिज मुख तापस दूत कहायु। अरे अंगद, तो ही बालिका बालक है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया, तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो आपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया है।
अनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। अब कहु कुशल बाली कह आई, अभी सी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाल पाई जाई, अब बुझे कुशल सखा उर लाई। अब बाल की कुशलता तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। जय जय श्री राम। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर जी ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस, अंधौ बधिर नयस कहीं नयन कान तब भी से। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के राक्षस हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव बिरिच सुर मुनि समुदाय, अचाहत जासु चरण सेवकाई। अतासु दूत हुई हम कुल बोरा, आई सुमति उर बिहर न तोरा। शिव ब्रह्मा यदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की वे सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। जय जय श्री राम। सुनी कठोर बानी कपि केरी, अकहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहायु, अनीत धर्म मैं जानत आयु। मानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर करते चीख करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। जय जय श्री राम। कह कपि धर्मशीलता तोरी, अहमहु सुनी कृति पर त्रिय चोरी। अदेखि नयन दूत रखवारी, अबूढ़ी न मारहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर जाने में ही अच्छा है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा होए राम की। कान नाक बिनु भागिनी निहारी, अक्षमा कीने तुम धर्म विचारी। अधर्मशीलता तब जग जागी, अपावा दरस हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भगवान हूँ, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। जय जय श्री राम। जानी जल पीसे जड़ जंतु, कपि सठ बिलोक मम बाहु। आलोक पाल बल विपुल सशीघ्र सनहेत सबे राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल रूपी वाल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। जय जय श्री राम।
पुनि नभ सर मम कर निकर कमल निहि पर करिबास अशोभत भयउ मरल इवे शंभु सहित कैलाश। फिर तुमने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम। तुम्हारे कटक माझ सुनयांगद अमोसन बिरहि कवन जोधा बंद तब प्रभु नारी बिरह बलीना अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेनाओं में बता ऐसा कौन योद्धा है मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल कुलंद्रम दो अनुज हमारे भीरु अति सो अजाम मंत्र मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अबे समरे रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जा बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। जय जय श्री राम। शिल्प कर्म जाना ही नल नीला है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरू जहि जारा असुनत बचन कही बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वह लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निशिचरना असंचय कीस कीन्ह पुरी दाह रावण नगर अल्प कपि दहाई असुनियस वचन सत्य को कहई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जय जय श्री राम। जो अति सुभट सराहे रावण असो सुग्रीव केरे लघु धावन अचलाई बहुत सो वीर न होई अब पठवा खबीर लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है और वीर नहीं, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। जय जय श्री राम। सत्य नगरु कपि जारेउ बिनि प्रभु आये सुपाई फिर ना गया सुग्रीव पाई तई भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और यहीं छिपा रहा। जय जय श्री राम। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहिना सुनि कछु कोय अको न हमारे कटक यस तो सन लरत जो सोए। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं आ रहा है। सचमुच हमारी सेनाओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत विरोध समान सन करयु नीत यस आही अजौ मृगपति बध मेरु कीनि भल की कही को ताही। प्रीत और बैर बाराबारी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघु ताराम कहु तो ही बांधे बड़ दोष तथापि कठिन 10 कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। यद्यप तुम्हें
मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है। तथापि हे रावण, सुनो, क्षत्रिय जात का क्रोध बड़ा कठिन होता है। जय जय श्री राम। बाक्र उक्त धनु बचन सर, हृदय दहे उरि पुकेश, अप्रति उत्तर सरसेन, मानहु काढ़त भट दस शीस। वक्रोक्ति रूप धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रस्तुति रूप सांसियों से निकाल रहा है। हंसी बोले उदस मौल, तब कपि कर बड़ गुण एक, अजो प्रतिपलाई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों रूप उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। जय जय श्री राम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नचई परिहरि लाजा, अनाच कूद करि लोग रिझाई, अपति हित करई धर्म निपुलाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। जय जय श्री राम। हनुमत बैठ रहो जब तक